ब्लॉक बचाओ संघर्ष समिति नगरोटा सूर्या के समर्थन में क्षेत्र की नारी शक्ति सड़कों पर उतरी। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर खंड विकास कार्यालय से मिन बाजार तथा बस अड्डे से लेकर तहसील कार्यालय तक एक विशाल रैली निकाली और तहसीलदार के माध्यम से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को भेजा गया, जिसमें महिलाओं ने मांग की है कि हमारा 50 वर्ष पुराना खंड विकास कार्यालय को जिस तरह से कृषि मंत्री चंद्र कुमार द्वारा षड्यंत्र के तहत स्थानांतर किया जा रहा है, इसकी अधिसूचना को रद्द किया जाए, नहीं तो यह आंदोलन फिर एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इस अवसर पर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय विधायक कृषि मंत्री चंद्र कुमार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। जितने भी हमारे यहाँ भाई लोग बड़े बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, उनके चरणों में मेरा वंदन। आज हम लोग एक बहुत गहरा सा संवेदनशील मुद्दे के साथ यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कोई ये किसी के साथ कोई ये हम सब लोग जो एकत्रित हुए हैं सभी वर्ग के लोग हैं। गए दिनों में अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं, सब पक्ष विपक्ष की बात करने लगे हैं, लेकिन पक्ष विपक्ष नहीं है यहाँ पे। हम सब घर घर से निकल कर आए हैं। आज कई घरों में सुबह का नाश्ता भी नहीं बना होगा, क्योंकि लोगों को उत्सुकता थी कि हम अपनी पात्रता को निभाएं। मैं एक छोटे से दृष्टांत के साथ अपनी बात को कहना चाहूंगी कि जब जंगल में आग लगी तो ये विद्वानों को कहना है कि सब लोगों ने, जो बड़े बड़े शेर थे, बड़े बड़े जानवर थे, सबने अपनी पात्रता निभाई क्योंकि वो अपना बल दिखाते हैं। वो इधर भी बोले, उधर भी पानी फेंका उन्होंने, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया भी आई वहां पर और वो अपनी चोंच में पानी भरकर बूंद बूंद गिराने लगी जंगल में। तो सब उनके प्रति हंसने लगे, उस चिड़िया का मजाक उड़ाने लगे, उसे कहने लगे कि इसने क्या करना है। तो चिड़िया ने तब कहा कि मैं तो अपनी पात्रता निभाने आई हूँ, मैं भले ही छोटी सी चिड़िया हूँ लेकिन मैं शक्ति रखती हूँ और मेरी ये पात्रता है, मैं उसे निभाने आई हूँ। आप सारी चहकती हुई चिड़ियाएं आई हैं यहाँ पे, आप अपना जरा दम के साथ जोर से बोलिएगा, नारी शक्ति, नारी शक्ति, भारत माता, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, हम जब भी कोई बात करते हैं उन्हें हम नियमों के अनुसार करते हैं। हमारे यहाँ प्रजातंत्र है, प्रजा प्रतिनिधित्व के लिए अपने लोगों को चुनती है, फिर वो जनता ही उनकी राजा होती है। वो सेवक बनकर अपनी विधानसभा में जाते हैं और अपनी बात कहते हैं। जो प्रजा चाहती है उसका ही जाल भरा जाता है इलेक्शन के दिनों में कि हम 5 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, उसके हिसाब से आपके क्षेत्र को 40 से 50 हजार नौकरियां मिलनी चाहिए थी। तब कहते हैं कि हमारे लोग इतने धन संपत्ति से हम समृद्ध करेंगे, लेकिन आकर आपने देखा कि बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं मिलता है। आज आपको सबसे पहले अपने आंतरिक मन से, जो भाई लोग हमारे यहाँ मीनू महाजन जी के संयोजक में सब लोग खड़े हुए, एक उन्होंने समिति बनाई और इस संघर्ष के आगे पग पग बढ़ने शुरू हुए। तो आप सब इनके सामने जोर से कहिएगा कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ। जब जब इन्हें जरूरत पड़ेगी हम यहाँ पर आएंगे सभी लोग। अभी कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले मैंने किसी ने बाइक भेजी थी, तो लोग बांटना शुरू कर देते हैं कि कहते हैं कि अरे व्यापार के लोगों को क्यों जरूरत है आने की। नहीं, ये जो आपका ब्लॉक है इसमें छोटे से लेके छोटा, बड़े से लेके बड़ा, हर व्यक्ति की पात्रता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई गरीब के लिए, अमीर के लिए, अरे हर किसी व्यक्ति को अपने यहाँ दफ्तर की जरूरत पड़ती है। वो बीडीओ का हो, वो आपके सीएमओ का, बीएमओ का हो, जो आपके आंगनबाड़ी के लोग, दर बदर अशांति और आक्रोश फैल गया है। सबके घरों में अशांति और आक्रोश फैल गया है। मैं अपने माननीय जो यहाँ के विधायक हैं, वो बुजुर्ग भी हैं, वो हमारे बड़े हैं, उन्हें अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए। जिन्होंने उन्हें इस इलाके से भरसक प्रेम दिया, आज उन्होंने आपको सड़कों पे जाके रख दिया। 24 घंटे लोग अनशन से बैठे हैं वहाँ पे, अपने घरों से बाहर बैठे सब प्रयत्न कर रहे हैं। आज जितने दाएं बाएं से लोग सुन रहे हैं, मैं सबको करकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि हम सबका ऐसा ही रोल रहना चाहिए कि अब हम बढ़ चढ़ कहें कि हम यहाँ से ब्लॉक नहीं जाने देंगे। अगर हम एकजुट हो गए हैं तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई हमें हटा भी नहीं सकता, क्योंकि कोई हम कोई बुरी बात तो कर नहीं रहे।
हमारी नियम है उसके अनुसार चल रहे हैं। हमारा जो आंदोलन भी है वो भी बहुत शांति से चल रहा है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और हम किसी के लिए राग द्वेष भी नहीं रखते हैं। हमारे लिए सारा पूरा ज्वाली क्षेत्र जो है सभी वहाँ के वासी हमें प्रिय है। वो हमारे बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। लेकिन जो नेता लोग होते हैं वो अपने घर का बना के सारी अपनी व्यवस्थाओं को और हर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को भी ऐसे तिल तिल ताड़ना में डाले रखते हैं। आज फिर से हम यहाँ पर सब खड़े होकर इसी बात को अपने अंदर से भी आंतरिक मन से भी भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि जो ये हमने इस समय अपना इस संघर्ष की यात्रा शुरू की है इसमें सफलता तो मिलेगी ही, इससे हम दूर नहीं हटेंगे। जब तक भी हम इसके साथ डट सकते हैं हम इससे लड़ेंगे। और प्रजातंत्र में जो नेता लोग होते हैं उन्हें प्रजा की बात माननी ही पड़ती है। तो इसलिए एक बार फिर से एक संग बोलेंगे, नारी शक्ति।